हमारे पास क्वेश्चन है m इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, देन शो दैट अंडर रूट m अपॉन n प्लस अंडर रूट n अपॉन m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसका पहले हम LHS पार्ट ले लेंगे। अब LHS पार्ट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बच्चा, लाइक रूट m अपॉन n है ना, इसको हम रूट m अपॉन रूट n लिख सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ रेडिकल होता है जो हम लगा सकते हैं। अगर सिंगल रूट का साइन है और डिवाइड हो रहा है तो हम उसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट m अपॉन रूट n। सिमिलरली रूट n अपॉन रूट m हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम लेंगे रूट n इंटू रूट m का, तो ये हो जाएगा रूट n इंटू रूट m। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा क्या होगा, रूट n इंटू रूट m को अगर हम डिनोमिनेटर वाले रूट n से कट करें, डिवाइड करें, तो रूट एन कट हो जाएगा, क्या बचेगा रूट एम। तो डिनोमिनेटर में जो रूट एम है उसको हम रूट एम से मल्टीप्लाई करा देंगे। और रूट एम इंटू रूट एम क्या होता है बच्चा, एम होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 3 है, ओके, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 होता है, और रूट 9 हो तो 3 होता है। अगर रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम रूट को हटा के सेम नंबर जो होता है वो लिख देते हैं। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। तो इधर एम आ गया प्लस, अब देखो बच्चा एलसीएम में जो रूट एन इंटू रूट एम है उसको रूट एम से कट करें, जैसे ये रूट एम और ये रूट एम कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा रूट एन। तो जो न्यूमिनेटर में रूट एन है उसको हम रूट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट एन इंटू रूट एन एन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, एम प्लस एन अपॉन जो ये रूट एन इंटू रूट एम है ना, इसको हम सिंगल रूट में ले सकते हैं। ये भी एक लॉ ऑफ रेडिकल है। लाइक रूट ए इंटू रूट बी हो तो उसको हम रूट ए इंटू बी कर सकते हैं। तो इसी तरह से रूट एन इंटू रूट एम को हम रूट एन इंटू एम कर सकते हैं, तो रूट एन एम हो जाएगा। नेक्स्ट हम वैल्यू डालेंगे एम और एन की इस एक्सप्रेशन में। तो एम हमारा क्या है बच्चा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट प्लस, देखो बीच में प्लस का साइन है एन से पहले, और एन की वैल्यू क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है अंडर रूट एन इंटू एम। एन हमारा क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इधर लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और m कितना बचा हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा m की जगह cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो बच्चा, अंडर रूट में हमारे पास किस फॉर्म में है, a प्लस बी, cos थीटा प्लस साइन थीटा a प्लस बी फॉर्म हो गई, और cos थीटा माइनस साइन थीटा किस कौन सी फॉर्म हो गई, a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म हो ना, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। इधर a की जगह में क्या दिख रहा है cos थीटा, और b की जगह साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो बच्चा, न्यूमिनेटर में अगर हम फोकस करें तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट हो गया, क्या बचा, एक cos थीटा और दूसरा cos थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसमें हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों में किससे मल्टीप्लाई कराया हमने, cos स्क्वायर थीटा से। ऐसा करने से बच्चा जो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट जाए तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहती है। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है, जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा, अब 2 cos थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट में नंबर है ना, उसमें जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों के नीचे cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो कैसे होगा ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा ये वाला ये अभी एज इट इज कॉपी कर देते हैं अंडर रूट के साइन के अंदर ही। ओके, अभी अंदर रखा है, अभी हमने बाहर नहीं लिया इसको हम अभी बाहर करेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेके नेक्स्ट स्टेप में।
अब देखो बच्चा 2 cos थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा की जगह हम tan स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जो ये बचा अंडर रूट में था ना cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, तो इसका हम स्क्वायर रूट लें, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लें, क्योंकि अंडर रूट के साइन में था, स्क्वायर रूट के साइन में था, हम cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले सकते हैं। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, कि cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, cos थीटा। जैसे x स्क्वायर का अंडर रूट लो तो x, तो cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos थीटा होता है। तो ये रूट के बाहर आ गया cos थीटा, ओके, ये ध्यान रखना ये वाला। और ये cos थीटा इस cos थीटा से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यही रिजल्ट का RHS था, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब आपको पता चला हमने cos स्क्वायर थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया था, ऐसा करने से देखो ये और ये कट के 1 हो गया, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा, और ये इधर से स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा लेने से cos थीटा आया, और ये cos थीटा इस cos थीटा से कट गया, तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।